जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य में का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया है। भक्तिकाल पढ़ रहे थे, जिसके हमने 7 पार्ट छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमने कृष्ण भक्ति काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य पढ़ लिया है। आज हम राम भक्ति काव्य पढ़ेंगे। राम भक्ति काव्य परंपरा। राम भक्ति काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा प्राप्त भक्ति काल की सगुण भक्ति की वह धारा जिसमें श्री राम के मर्यादावादी व लोक रक्षक रूप का गुणगान किया गया है, वो राम भक्ति काव्य धारा कहलाती है। राम भक्ति काव्य धारा का मूल आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। यानी मूल आधार कहाँ से लिया है? वाल्मीकि की रामायण से। संस्कृत से आरंभ हुई राम काव्य परंपरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई हिंदी में आई। संस्कृत में कालिदास रचित रघुवंश व भवभूति रचित उत्तर रामचरित में राम कथा वर्णित है। महाभारत के आरण्यक, द्रोण व शांत पर्व में राम कथा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में भी राम कथा का वर्णन है। बौद्ध जातक कथाओं में दशरथ जातक, अनामर्क जातक में राम कथा का उल्लेख हुआ है। जैन रचनाकारों ने भी राम कथाएं लिखी है। पौमचर्यम विमल सूरी और पौमचरियु स्वयंभू। इसमें देखो थोड़ा अंतर है। यहाँ पे पौमचर्यम में का ही अंतर है। विमल सूरी परम पौमचर्यम विमल सूरी और पौमचरियु स्वयंभू। सियाचर्यम रामचर्यम भुवंतंग सूरी की है। अपभ्रंश में स्वयंभू ने राम कथा को आधार बनाकर पौमचरियु की रचना की। पुष्पदंत ने महापुराण में राम कथा का वर्णन किया है। हिंदी व हिंदीतर भाषाओं में भी राम कथा को आधार बनाकर अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। बंगला भाषा में कर्तिवास रामायण की रचना की गई है। तमिल भाषा में महर्षि कंब रामायण की रचना की गई। तेलुगु में महर्षि रंग रामायण की। तो रंग रामायण तेलुगु, कंब रामायण तमिल भाषा में और कर्तिवास रामायण बांग्ला भाषा में। हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के दशावतार समय में राम कथा का उल्लेख हुआ है। आलावार संतों में सटकोप, काठकोप या नक्कर मालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय का संबंध राम भक्ति से नहीं है। भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें विष्णु की उपासना पर बल दिया गया है। विशिष्टा देवत्वाद के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामानुजाचार्य। ये लक्ष्मण अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण अथवा शेषनाग का। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन व प्रचार प्रसार का श्रेय स्वामी रामानंद को दिया जाता है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रचार किसने किया? रामानंद ने। विष्णुदास रचित रामायण कथा हिंदी राम काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो हिंदी राम काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रामायण कथा। किसने लिखा? विष्णुदास ने। सूफी प्रेमाख्यान चिताई वार्ता के लेखक नारायण दास इन्हीं विष्णुदास के पुत्र थे। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि। तो पहले कवि कौन आते हैं? रामानंद। इनका जन्म 1368 में और मृत्यु 1468 में, यानी ये 100 साल तक जीवित रही। जन्म स्थान काशी। इनके गुरु राघवानंद थे। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 14वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। इनके शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य थे, यानी 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर, रैदास, धन्ना, सेन, पीपा, अनंतानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, सुरसुरी और पद्मावती 2 शिष्याएं थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक
माना जाता है। किसको? रामानंद को। इन्होंने विष्णु के स्थान पर रामोपासना का प्रचलन किया। रामावत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र श्री सीताराम है। इन्होंने धर्मांतरित हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में स्थान दिया। काशी में वैरागी दल का गठन किया। कौन से दल का गठन किया रामानंद ने? वैरागी दल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाभादास ने दस्ता भक्ति का आगार कहा है। नाभादास ने क्या कहा रामानंद को? दस्ता भक्ति का आगार। हनुमान जी का प्रसिद्ध आरती आरती कीजिए हनुमान लला की रामानंद की रचना है। वैष्णव मताब्ज भास्कर श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत हिंदी की रचनाएं हैं, जिन्हें शुक्ल जी ने रद्दी ग्रंथ कहा है। तो शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ किसे कहा है? योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत को। रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पय्यारी थे। यानी रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पय्यारी। कृष्णदास पय्यारी ने गलता जी जयपुर में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। गलता को उत्तर का तोताद्री कहा जाता है। तो उत्तर का तोताद्री किसे कहा जाता है? गलता को। गलता की पीठ की स्थापना की रामानंद ने। कहाँ पे? जयपुर में। दक्षिण भारत में जो महत्व रामानंद संप्रदाय की तोताद्री पीठ का है, वही महत्व उत्तर भारत में गलता पीठ का है। कृष्णदास पय्यारी के दो शिष्य थे, एक थे अगरदास, दूसरे थे किलेदास। अगरदास ने राम भक्ति की रसिक शाखा का प्रवर्तन किया। तो ये भी कई बार आता है कि रसिक शाखा का प्रवर्तन अगरदास ने। इस शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति प्रचलित है। तो अगरदास ने रसिक शाखा का संपादन किया और यहाँ पे सखी भाव की उपासना की जाती है। अगरदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अगर अली नाम से काव्य रचना किया करते हैं। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जानकी को सखी मानकर किसने काव्य रचा? अगरदास ने। किस नाम से? अगर अली। रसिक शाखा की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है, जिसकी स्थापना अगरदास ने की थी। अनेकार्थ ये अगरदास की रचनाएं हैं। नंददास की तो कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, वीरा मंजरी। ये नंददास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और वीरा मंजरी। और यहाँ पे अगरदास की है राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी। सेम है ना मंजरी। तो अगरदास ने तो राम भजन मंजरी और ध्यान मंजरी लिखी। नंददास ने कौन सी लिखी? अनेक रूप रस मान वीरा मंजरी। ये ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि अनेक रूप रस मान विरह मंजरी नंददास की। उपासना बावनी अष्टयाम और एक अष्टयाम सूरदास की भी है, एक अष्टयाम अगरदास की भी है। हितोपदेश भाषा आदि अगरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। राम भक्ति की तपसी शाखा के जनक किलेदास माने जाते हैं। रसिक शाखा के अगरदास और तपसी के किलेदास। इस शाखा में योग प्रसिद्धियों के प्रचार पर विशेष बल दिया गया है। इस शाखा को आगे बढ़ाने का श्रेय द्वारकानाथ दास को दिया जाता है। रसिक शाखा अगरदास, तपसी शाखा किलेदास। नाभादास का वास्तविक नाम नारायण नाभा था। इन्होंने भक्तमाल के 316 छप्पों में से 200 भक्तों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। दादू दयाल के शिष्य राघोदास ने भी भक्तमाल की रचना की, जिसमें दादू के 52 शिष्यों का परिचय दिया गया है। कृष्णोपासना भक्त कवियों की परंपरा के अंतिम कवि ध्रुवदास ने भक्त नामावली की रचना की है। भक्तमाल नाभादास और भक्त नामावली ध्रुवदास। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तरार्ध भक्तमाल तथा राधाचरण गोस्वामी ने नव भक्तमाल की रचना की। तो भक्तमाल नाभादास, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र और भक्त नामावली ध्रुवदास। राम भक्ति की रसिक शाखा और कृष्ण भक्ति के हरिदासी संप्रदाय को डॉक्टर बच्चन सिंह ने जुड़वा बाई कहा है। राम भक्ति में श्रृंगारिकता का समावेश करने का श्रेय रामचरण दास को जाता है। जानकी घाट अयोध्या के निवासी रामचरण दास राम भक्ति
रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। इन्होंने राम भक्ति की स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन किया था। इस शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना पद्धति प्रचलित है। तो स्वसुखी शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना की जाती है। स्वसुखी शाखा की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने। स्वसुखी शाखा के कवि स्वयं को राम की पत्नी और सीता जी को सपत्नी मानते हैं। इस शाखा के कवि स्त्री का वेश धारण करके राम को रिझाने की कोशिश करते हैं तथा राम को लाल साहब कहकर पुकारते हैं। तो कौन सी शाखा के व्यक्ति स्त्री का वेश धारण करते हैं? स्वसुखी शाखा के। तो स्वसुखी रामचरण और तत्सुखी जीवाराम। स्वयं सुखी हो तो राम और दूसरे तत्व सुखी जीवाराम। स्वामी जीवाराम ने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया। इस शाखा के कवि स्वयं को राम की सखी मानते थे तथा सीताराम को युगल सरकार कहा करते थे। इस सखी भाव की उपासना पद्धति को युगलान ने शरण में आगे बढ़ाया। रीवा नरेश महाराज रघुराम सिंह ने इनकी प्रेरणा से चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण करवाया। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस संप्रदाय के मंदिरों में राग की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। कृपाचार्य कृत कृपा निवास पदावली में राम भक्ति से संबंधित अश्लील पद भी मिलते हैं। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास ने भी राम भक्ति से संबंधित पदों ग्रंथों की रचना की है। भरत मिलाप, अंगद पेज ईश्वरदास की राम भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। बच्चन सिंह ने तुलसी के पहले 3 राम भक्त कवियों का अस्तित्व माना है, अगरदास, नाभादास और विष्णुदास। इससे आगे साथियों कल पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।